ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में हम बाबा की सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार की विशेषता की चर्चा कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बन अपनी स्थिति एक रस और एकाग्र बनाओ। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो। एकांत प्रिय बनने के लिए सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं एक से लो। एक के सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला ही एक रस व एकाग्र हो सकता है। एकाग्र होना अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। तो एकांत प्रिय का बाबा हमें रोज ये डेफिनेशन समझा रहे हैं। एकांत प्रिय एक रस में टिक जाना माना एक संकल्प, एक स्थिति में बहुत अधिक समय का हमारा जब अभ्यास हो तो हम एकांत प्रिय हो सकते हैं। लेकिन आज जो विशेष बाबा बात बता रहे हैं हमें कि जब तक हमारी सर्व संबंधों की रचना हम बाबा से नहीं लेते, अर्थात सर्व संबंध जब तक हमने बाबा से नहीं जोड़े, एक बाबा ही मेरा संसार, ये स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक बाबा कहते एकाग्र नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ मन और बुद्धि लगा हुआ होगा वहाँ वहाँ से भटकाव होगा ही। लगाना चाहेंगे एक बाबा में, लेकिन जहाँ मन का लगाव होगा, बुद्धि को जाने की आदत होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते जाएगी भी कहाँ? संसार में और संबंध में। तो हर संबंध भी बाबा से जोड़ ले तो संसार ही बाबा को बना ले। तो संसार भी बाबा, संबंध भी बाबा से, तो बाबा के सिवाय और कहीं फिर बुद्धि जा नहीं सकती है। तो ये ऊंच मंजिल है, बहुत गहरा सूक्ष्म पुरुषार्थ इसके लिए चाहिए कि देह सहित देह के सर्व संबंधों से हमारा बुद्धि योग टूटा हुआ हो और एक बाप में लगा हुआ हो। फिर बाबा समझा रहे हैं, चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप एक के अंत में खोए रहो, अर्थात एक का अनुभव करो। चारों ओर कैसी भी बातें हो, कैसा भी वातावरण हो, कितना भी आप बड़े संगठन में बैठे हो, लेकिन उस संगठन में होते हुए भी मैं एक के अंत में हूँ। ऐसा नहीं है, जैसे कल बाबा ने कहा मिलनसार भी होना है, तो ऐसा नहीं कि हम किसी से मिलना ही छोड़ दें, कहीं आना जाना छोड़ दें, नहीं। लेकिन वो भी तो पेपर है, वो भी तो एग्जामिनेशन हॉल है कि क्या हम सबसे मिलनसार होते हुए, संगठन में होते हुए, एक के अंत में समाये हुए रह सकते हैं। क्या इतनी ऊंच स्थिति हमारी है और कितने परसेंट है, इसकी चेकिंग भी हम तभी कर पाएंगे जब हम संगठन में हों। तो बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनने के लिए, इसके लिए स्व अभ्यास व स्व साधना करो। किसके लिए? कि चारों ओर कैसा भी हंगामा हो लेकिन मैं एक के अंत में समाई रहूं, उसके लिए बाबा कहते स्व अभ्यास और स्व साधना करो। चलते फिरते जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, मैं हूं ही आत्मा, मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं, यही मेरा आसन है, ये कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने वाली है, मैं मालिक हूं। स्व अभ्यास और स्व साधना, यही स्व साधना है। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, इस स्व अभ्यास को करते रहेंगे तो साधना ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आत्मा को एक परमात्मा की ही याद रहेगी। जब देह समझते हैं, देह के संबंध में आते हैं, तभी तो और संबंधी याद आएंगे।
तो जब है ही आत्मा, बाबा कहते ये अभ्यास करो चलते फिरते। तो बाबा ने कहा चारों ओर हलचल हो, लेकिन आप एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी बन जाओ। यही है महान पुरुषार्थ। तो महान पुरुषार्थ की डेफिनेशन आज बाबा ने समझा दी कि स्व अभ्यास और स्व साधना में हर एक सेकंड मेरा सफल होता रहे, ये महान पुरुषार्थ है। एकांतवासी बनने से एकाग्रता का अभ्यास होता है, क्योंकि एक ही स्थिति में स्थित है ना, एक स्वमान में स्थित है, तो एकाग्रता हमारी बहुत बढ़ जाएगी। अधिक समय हम एक चीज पर जब कंसंट्रेट करते हैं, तभी तो मन और बुद्धि को कंसंट्रेशन पावर मिलती है, तभी तो उनको आदत पड़ती है कंसंट्रेट करने की। तो बाबा ने कहा एकांतवासी बनने से एकाग्रता का अभ्यास होता है। बहुत समय के एकाग्रता के अभ्यास से दो मुख्य शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। क्योंकि एकाग्र बुद्धि होंगे तो एकाग्र बुद्धि जो होंगे उनके मन के संकल्प बहुत कम होंगे, संकल्प ही वो आएगा ड्रामा अनुसार जो होना है। और परख शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जैसे अभी हम उलझ जाते हैं, मेरा संकल्प है या बाबा की टचिंग है, ये श्रीमत है या परमत है, मन मत है या श्रीमत है, तो उलझे हुए हैं, अभी पुरुषार्थ में भी उलझे हैं, ऐसे योग करें या वैसे योग करें, तो इस स्वमान में टिके या उस स्वमान में टिके। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको परख शक्ति, एकाग्रता की शक्ति से ही परख शक्ति भी बढ़ जाएगी और निर्णय शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो कितना समय इसमें भी हमारा बच जाएगा, कितने संकल्प, कितनी शक्ति हमारी इसमें भी बच जाएगी अगर हम निर्णय जल्दी से कर लें और फिर उसको एक्ट में भी जल्दी ले आए। लेकिन जो भी निर्णय करें वो परख कर करें, जिसको बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कोई भी कर्म हम करें, कोई भी डिसीजन हम लें। फिर बाबा कहते हैं ये विशेष दो शक्तियां, व्यवहार व परमार्थ, दोनों की सर्व समस्याओं को समाप्त करने का सहज साधन है। व्यवहार है आपका लौकिक, जो आप कार्य व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं। तो बाबा ने कहा परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति से वहां की सभी प्रॉब्लम्स हमारी झट खत्म हो सकती है। और परमार्थ बाबा कहते हैं सेवा के कार्य को, अलौकिक कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन बंधन आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे मैनेज करें। बाबा कहते हैं ये भी कब कर पाएंगे इजीली, जब आप में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति तीव्र हो। ये परख ले हम कि कौन से कार्य को मुझे प्रायोरिटी देनी है, किस कार्य को करने से मेरा कैसा भाग्य मुझे प्राप्त होता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसीजन लेना है और फिर उस डिसीजन को कार्य में लाना है। तो ये आज की हमारी जो बाबा ने हमें समझानी दी है। अब इसमें से हमें आज ट्राई क्या करना है, चलते फिरते स्व अभ्यास और स्व साधना पर आज हम बहुत अटेंशन दें। मैं हूँ ही आत्मा, इस बात को पक्का करते जाएं। इसी एकांत में आज हम एकांतवासी बने कि मुझे आज सारा दिन इसी रियलाइजेशन में रहना है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये है स्व अभ्यास। और साधना है कि सर्व संबंध बाबा से जुट जाएं, सर्व संबंधों की रसना मैं बाबा से ले लूं। वो रस अगर बाबा से मिलना शुरू हो गया हर संबंध का, तो ये लौकिक संबंधी, ये देह के संबंधी मन और बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। तब हम संपूर्ण ट्रस्टी बनेंगे, तो हल्के बन जाएंगे, एकदम लाइट। और फिर ब्रह्मा बाप समान तो बनना ही है, हमारा लक्ष्य ही है। और उसी के ऊपर अब बाबा कह रहे हैं महान पुरुषार्थ हमें करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।